बिहार डीएलएड 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट सोशल साइंस का पहला सेट हम करवाने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर प्रैक्टिस का आप सेट करते जाइएगा और आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इतिहास का अध्ययन है, इतिहास के दिन क्या कहलाता है? यानी भविष्य का, वर्तमान का, अतीत का या कल्पना का? इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? सोच के बताइए जल्दी। इतिहास का अध्ययन जो कहलाता है वो कल्पना का नहीं बल्कि अतीत का कहलाता है। ऑप्शन सी, अतीत का कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, कि 26 जनवरी 1950 को, कि 26 नवंबर 1949 को, कि 2 अक्टूबर 1950 को? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, की मध्य प्रदेश, की महाराष्ट्र, की राजस्थान? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। वो क्या है? राजस्थान है वो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री झुका है? पृथ्वी का जो अक्ष है वो कितने डिग्री झुका है? 22 डिग्री या 22.5 डिग्री, सॉरी 22.5 डिग्री, या 23 डिग्री, या 24 डिग्री, या 21 डिग्री? तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23 डिग्री पर घुमा हुआ है। कितने डिग्री पर घुमा हुआ है? 23 डिग्री पर घुमा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पंचायत राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? पंचायत राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, की पंचायत समिति, की जिला परिषद, की नगर पालिका? तो पंचायत राज व्यवस्था का सर्व स्थल है वो है, क्या है वो जिला परिषद है। क्या है? जिला परिषद, जिला परिषद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? क्या आंसर होगा इसका? महात्मा गांधी, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू? भारतीय संविधान के जो निर्माता है वो क्या कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य है? 26 राज्य, 27 राज्य, कि 28, कि 29? भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। रेखांश रेखाएं किसे दर्शाती है? नहीं, रेखा जो है, रेखांश रेखाएं किसे दर्शाती है? उत्तर दक्षिण स्थिति को, या पूर्व पश्चिम स्थिति को, या ऊंचाई को, या तापमान को? किसे दर्शाती है? तो पूर्व पश्चिम स्थिति को दर्शाती है। रेखांश रेखाएं जो दर्शाती है वो पूर्व पश्चिम स्थिति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए नंबर ऑप्शन राजा का शासन, बी नंबर ऑप्शन जनता का शासन, 3 नंबर में तानाशाही, और 4 नंबर में है सैन्य शासन। तो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो लोकतंत्र का जो मुख्य सिद्धांत है वो जनता का शासन है। किसका शासन है? जनता का शासन। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत जनता का शासन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी क्या है? गया, कि भागलपुर, कि मुजफ्फरपुर, कि पटना? तो आप सबको अच्छे से पता होगा बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? समशीतोष्ण है, कि विषुवतीय है, कि मानसूनी है, कि शीत मरुस्थलीय है? तो भारत की जलवायु किस प्रकार है? तो भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी है। कैसी है भारत की जलवायु? मानसूनी है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के जो है 1 है, कि 2 है, कि 3 है, कि 4 है? भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। भारत संसद के 2 सदन हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी इन चारों में से यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। या पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। और दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी? तो नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन देता है? नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन देता है? संसद, राज्य सरकार की संविधान की राष्ट्रपति? नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन देता है? तो संविधान देता है। कौन देता है? संविधान। नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? अफ्रीका की, यूरोप की, एशिया की, ऑस्ट्रेलिया? विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया है। वो क्या है? एशिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्राम पंचायत का मुख्य कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुख्य कौन होता है? जिलाधिकारी, मुखिया, सरपंच, विधायक? तो ग्राम पंचायत का मुख्य होता है मुखिया। क्या होता है? मुखिया। और ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच। ग्राम कचहरी पूछेगा तो सरपंच, और ग्राम पंचायत पूछेगा तो मुखिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ या गाय? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जनगणना कितने वर्ष में होता है? जनगणना कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, कि 10 वर्ष में, कि 12 वर्ष में? तो जनगणना जो होती है वो होती है 10 वर्षों में। कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने डिजाइन किया गया? यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, या रविंद्रनाथ टैगोर, या जवाहरलाल नेहरू? किसने किया? तो पिंगली वेंकैया ने किया है। किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी सूरज का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में, 30 दिन में, 365 दिन में, 366 दिन में? पृथ्वी सूरज का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन में लगाती है। आंसर आपका हो जाएगा सी। आज का पहला सेट खत्म हो गया, 20 क्वेश्चन। अगर आप सेट 2 देखना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सेट 2 भी आ जाएगा बहुत जल्द। और इसी तरह से बिहार डीएलएड का सभी सेट करवाए जाएंगे, कम से कम 20 से 30 सेट हर सब्जेक्ट में करवाया जाएगा, ताकि आप लोग को अच्छी से तैयारी हो जाए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो।